क्या आप जानते हैं जिस पूतना को हम श्री कृष्ण को मारने आई राक्षसी के रूप में जानते हैं, वह अपने पिछले जन्म में एक राजकुमारी थी। जी हाँ, यह कथा सिर्फ आस्था नहीं बल्कि कर्म और भाव की गहरी कहानी भी है। कंस की साजिश। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो मथुरा का अत्याचारी राजा कंस डर से कांप उठा। भविष्यवाणी थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका अंत करेगा। डर के मारे कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल भेजा। पूतना ने अपने स्तनों पर घातक विष लगाया और सुंदर स्त्री का रूप धारण कर नंद भवन पहुंच गई। वह बाल कृष्ण को गोद में उठाती है और उन्हें विष पिलाने का प्रयास करती है। लेकिन बाल कृष्ण कोई साधारण शिशु नहीं थे। उन्होंने केवल दूध ही नहीं बल्कि पूतना के प्राण भी खींच लिए। कुछ ही क्षणों में उसका असली भयानक रूप प्रकट हुआ और वह वही धराशायी हो गई। लेकिन असली रहस्य यहीं से शुरू होता है। पुराणों के अनुसार पूतना का पूर्व जन्म रत्नमाला नाम की राजकुमारी के रूप में हुआ था। वो दैत्यराज बाली की पुत्री थी। जब भगवान वामन अवतार लेकर राजा बलि के पास आए तब रत्नमाला भी वहां मौजूद थी। बालक वामन का सुंदर रूप देखकर उसके मन में ममता जाग उठी। उसने सोचा, काश ऐसा पुत्र मुझे मिलता तो मैं उसे गोद में लेकर दुग्धपान कराती। भगवान वामन ने उसके मन का भाव जान लिया और मन ही मन तथास्तु कह दिया। लेकिन मन में आया दूसरा भाव। जब वामन देव ने विराट रूप धारण किया और 3 पग में सब कुछ ले लिया तो रत्नमाला के मन में क्रोध आ गया। उसने सोचा, अगर ऐसा पुत्र होता तो मैं इसे विष देकर मार देती। वामन देव ने यह भाव भी जान लिया और फिर से तथास्तु कह दिया। कृष्ण अवतार में पूरी हुई भविष्यवाणी। द्वापर युग में वही रत्नमाला पूतना के रूप में जन्मी। उसे भगवान कृष्ण को स्तनपान कराने का अवसर भी मिला और विष देने का प्रयास भी किया। लेकिन अंत में भगवान के स्पर्श से उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। यानी जिसने मारने की कोशिश की उसे भी भगवान ने मुक्ति दे दी। ये कथा सिखाती है कि भगवान भाव देखते हैं, मन का विचार भी कर्म बन जाता है। आपने ये कथा पहले सुनी थी? कमेंट में ज़रूर बताएं।